एकत्रित हुए हैं, उस बात का, उस खबर का हल्के में, इलाके में पहले ही पता चल चुका है कि जो गांव कल्याणपुर से नूर हुसैन सीआरपीएफ के जवान 18 तारीख को जो शहीदी देश के लिए पाई है, उन्होंने नक्सलवाद के एक हमले के दौरान उनको शहीदी प्राप्त हुई है। उसी सिलसिले में आज ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ से जो एक रैली निकालेंगे, ये उनकी शहादत यात्रा के साथ जो गांव सरावा से इस वक्त, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से निकलेंगे और गांव कल्याणपुर की तरफ ये रैली जाएगी। और एक शहीद को सम्मान के लिए, एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग इस प्रकार से जमा हुए हैं। हाथों में इनके तिरंगे हैं, बाइक रैली ये निकालेंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि तमाम लोगों से आपने भी बातचीत की इसके बारे में, क्या कुछ कहा? लोगों का रिएक्शन ये है कि लोग एक गर्व भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक जवान मौत होने का गम भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में है, क्योंकि नूर हुसैन की ज़्यादा उम्र नहीं थी, अभी कोई 40 या 45 साल उनकी उम्र थी। इस बात का एक गम भी है कि जवान मौत हुई है गांव से, इलाके से, लेकिन उसके साथ साथ एक देश के लिए शहीदी पाने का जो गर्व होता है वो भी इन लोगों में, मैंने जितनों से बात की है, उन्होंने सबने अपना एक गर्व का जो एहसास है मेरे सामने रखा है। तो मैं तो यही बात लोगों से जो मिली है वो प्रतीत की है मैंने। तो आप दिखाएं लोगों से बातचीत भी। ये कल्याणपुर से महबूब भाई हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि आज किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या एक इनका कारण है यहाँ पर इकट्ठा होने का। तो बताइए महबूब भाई। हमारे गांव से एक हमारे चाचा जी थे, नूर हुसैन जी, जो छत्तीसगढ़ में ड्यूटी पे तैनात थे। उनके नक्सली हमले में डेथ हो गई। जो मतलब गांव के एक मेहनती और बहुत ही अच्छे फौजियों में गिने जाते थे। उनकी मतलब हर जगह मोटिवेशन करते थे वो लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे गांव से वैसे भी पहले भी बहुत से फौजी हैं, जो जिसमें 2 शहीद पहले हो चुके हैं, तीसरा शहीद अब ये तीसरे शहीद हैं हमारे गांव से, जो मतलब तीसरे जो शहीद हो गए हैं। उनके इंतज़ार में यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं इलाके वासी। सोग तो है हमारे इलाके में जितना है, मतलब एक गर्व भी है कि हमारे इलाके से, हमारे एरिए से कोई अपने देश के लिए जान दी और अपनी इस वतन के वास्ते कुछ किया। उससे मतलब जितने भी ये यहाँ पे अभी मतलब कम से कम हैं 500 लड़के और आदमी, जो सारे इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि ताकि उसके सब यात्रा को यहाँ से उनको शहीद को सम्मान दिया जाए, उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाए। तो उसी के इंतज़ार में यहाँ पे खड़े हैं और अभी बात हुई है उनसे, शाहबाद से आगे वो पहुँच चुके हैं। आधा पौना घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो उनको उससे बाद यहाँ से सडोरा से उनके शरीर को कल्याणपुर में। तो कादिर भाई, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बस भाई शहीद के उससे यात्रा चल रही है, शहीद के उसके लिए यहाँ खड़े हैं। और भाई फौजी साहब होंगे इनके साथ साथ, उनको शहीदी के लिए यहाँ उतर। सभी जो हमसे बात कर रहे हैं उनका कहना है कि उस शहीद को एक अच्छी तरह से विदाई दी जाए, उसी लिए यात्रा शुरू की गई है। तो और भी जो युवा यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अपने एरिए का जब कोई इस प्रकार से नौजवान देश के लिए शहीद होता है तो एक गर्व का एक महसूस होता है, गर्व। और अब्दुल सत्तार जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर। जी यहाँ पे कल्याणपुर से जो नूर हुसैन साहब जो शहीद हुए हैं, उनकी अंतिम यात्रा के लिए यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं और इसीलिए यहाँ लोग जमा हुए हैं कि जो लोग देश के लिए कुछ अपनी जान कुर्बान करते हैं और देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, उनके लिए लोग इलाके वासियों को ज़रूर गर्व भी होता है कि हमारे इलाके से किसी ने वतन के लिए जान की बाजी लगाई है। तो उसी के लिए यहाँ पे लोग जमा हैं कि शाहबाद तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुँच गया है और 30 मिनट के आसपास जो है यहाँ सरामा में पहुँच जाएगा और उसके बाद उनका जो आबाई गांव है कल्याणपुर, वहाँ उनको तकरीबन 6 बजे के आसपास सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो यहाँ से किस प्रकार बाज़ार से होते हुए या किस प्रकार लेके जाएंगे? जी वैसे अभी इस बारे में तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो लोग बता रहे हैं वो यही है कि यहाँ से बाज़ार के और शहर के रास्ते से ही जाया जाएगा, क्योंकि कुछ कार्रवाइयाँ शायद प्रशासन की भी होती हैं और थाने में भी शायद जाते हैं, तो इस ताल्लुक़ से शायद थोड़ा बहुत वक्त वहाँ लगेगा। और उसके बाद जो उनका गांव कल्याणपुर है, जहाँ के बारे में लोग सबको पता ही है कि उस गांव में अभी भी 100 से 150 के आसपास जो नौजवान हैं
वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं और आर्मी में, सीआरपीएफ में और बीएसएफ में तैनात हैं। तो वहीं से ये नूर हुसैन है। और इनसे पहले थोड़े दिन पहले भी 2021 में भी एक वाक़या पेश आया था कि जैमल ख़ान जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, और अब उनके बाद ये नूर हुसैन हैं, और उनसे पहले भी ऐसा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये थे अब्दुल सत्तार, जिन्होंने बताया कि जो गांव कल्याणपुर है वहां से जो वर्तमान में भी 100 से 150 के करीब नौजवान देश की सेवाएं कर रहे हैं। अलग अलग डिफेंस जो होती है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ या आर्मी, अलग अलग उसमें है, लेकिन वो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। तो इसी प्रकार से हम आगे भी किसी से बात करेंगे। युवा बहुत हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे उनके क्या विचार है इस शहादत को लेकर, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ये तस्वीरें सरावां की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पार्थिव शव की जो ले जाने की तैयारी में यहाँ से जो तमाम इलाके के युवा एकत्रित हुए हैं, जो सीधी तस्वीरें आप सरावां से देख रहे हैं। मीडिया के बंधु से भी रिक्वेस्ट है, भाई आपकी कार्रवाई शहीद को सम्मान देंगे। सलामी से सोख सुनागी इतनी बड़ी कुर्बानी दी आपके जवान ने, और अब आप बदनिजामी दिखाएंगे, ये अच्छी बात नहीं। बहुत मेहमान, राजनीति के लोग भी, मीडिया के लोग भी और जवान भी साथ में आए हुए हैं। मेरे भाइयों, देखो जब फायर होता है उस टाइम में आपको पता है कोई कई बार शूट हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, सफेद रुस्त करें मेरे भाई, सफेद रुस्त करें, पीछे हो जाए भाई।
चलो जीप निकल। बोले पीछे भाई सतपाल जी इमाम साहब आगे हैं और साथ ही जमात बनाएं। आओ जी आराम से। अंतिम विदाई आप देख रहे हैं। मीडिया के बंधु से भी रिक्वेस्ट है भाई कार्रवाई